जैसा कि आप सभी जानते हैं कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, मध्य प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। लेकिन जब आप अपनी मार्कशीट चेक कर रहे हो, रिजल्ट चेक कर रहे हो, तो उस मार्कशीट में किसी विषय के आगे या तो एपीआईएल दिखाई दे रहा होगा, या एफएलडीटीएस दिखाई दे रहा होगा, या एफएलडीटीपी दिखाई दे रहा होगा। इसका क्या मतलब है, मैं आपको सारी चीज़ बताऊँगा। तो दोस्तों, मैंने एक स्टूडेंट की मार्कशीट डाउनलोड कर ली है और यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा, एफएलडीटीएस दिखाई दे सकता है। एफएलडीटीएच का भी मतलब होता है फेल्ड, यानी कि फेल हो गए हम, ठीक है, फेल्ड इन थ्योरी। एफएलडीटीएस का मतलब होता है फेल्ड इन थ्योरी, यानी कि आप थ्योरी में फेल हैं, यानी कि जो आप मेन एग्जाम देने गए थे उसमें फेल हैं, लेकिन जो आपका प्रैक्टिकल हुआ था उसमें आप पास हो गए। अगर एपीआईएल दिखाई दे रहा है तो थ्योरी में भी फेल हो आप और प्रैक्टिकल दोनों में फेल हो, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, अगर आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि एपीआईएल मतलब कि थ्योरी में भी फेल प्लस प्रैक्टिकल में भी फेल। एफएलडीटीएच दिखाई दे रहा है, टीएच, तो थ्योरी में तो फेल है जो हम मेन एग्जाम देने गए थे, लेकिन प्रैक्टिकल में हम पास हो गए। एफएलडीटीपी दिखाई दे रहा है, तो थ्योरी में हम जो मेन एग्जाम देने गए थे उसमें तो हम पास हैं, लेकिन जो हमने प्रैक्टिकल दिया था उसमें हम फेल हो गए हैं, ठीक है। तो सबका मतलब ही एक ही है कि हम फेल हो चुके हैं, अब हमें दोबारा से पेपर देना पड़ेगा। अब बात आती है कि अगर आप फेल हैं तो आपको क्या करना है। तो ऐसे स्टूडेंट जो फेल हो चुके हैं, अब उनको केवल एक ही काम करना है। क्या काम करना है? एमपी गवर्नमेंट ने दूसरी बोर्ड परीक्षा लागू की है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बोर्ड परीक्षा लागू की है। इंग्लिश में दूसरी बोर्ड परीक्षा कहते हैं, सॉरी हिंदी में, और इंग्लिश में सेकंड बोर्ड एग्जाम कहते हैं। अब आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा, सेकंड बोर्ड एग्जाम अब आपको देना पड़ेगा, दूसरी बोर्ड परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। एक क्या होता है दूसरी बोर्ड परीक्षा? ऐसे स्टूडेंट जो फेल हो जाते हैं, उनको फिर से एक बार पेपर देने का मौका दिया जाता है। जिस तरह से हमने फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में जिस तरह से पेपर दिया था, जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसी तरह से फिर से आपके पेपर होंगे और केवल उन्हीं विषयों के पेपर होंगे जिन विषयों में आप फेल हैं। जिन विषयों में पास हैं, उनका पेपर देने की आवश्यकता नहीं है। जिनमें फेल हैं आप, केवल उसी विषय का आपको पेपर देना है, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएँगे और पेपर कब से कब तक होंगे? तो मैंने ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन डाउनलोड कर लिया है, ठीक है? जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है 10th क्लास, 12th क्लास द्वितीय परीक्षा आयोजन के संबंध में। तो इसके जो फॉर्म भरे जाएँगे 15 अप्रैल 2026 से 22 अप्रैल 2026 तक भरे जाएँगे। 15 अप्रैल 2026 से 22 अप्रैल 2026 तक रात को 12 बजे तक भरे जाएँगे। फॉर्म कैसे भरना है, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाओगे कि हमें फॉर्म कैसे भरना है। परीक्षा कब से कब तक होगी? 7 मई से लेकर के 19 मई तक 10वीं क्लास की, 7 मई से 25 मई तक 12वीं क्लास की परीक्षा होगी। डिटेल में टाइम टेबल मैं आपको आगे बता दूँगा। एक बात ध्यान रखना कि आपको केवल उसी विषयों का पेपर देना है, फॉर्म भरना है जिस विषय में आप फेल हैं। वैसे भर तो आप उन सभी विषयों का भी सकते हैं, जिसमें आप पास हैं ना उनका भी भर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। जिनमें हम फेल हैं ना, केवल उन्हीं विषयों का फॉर्म भरने की फीस कितनी लगेगी? अगर आप एक विषय का फॉर्म भरोगे तो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर आप 2 विषय का फॉर्म भरोगे तो 1000 रुपए देने पड़ेंगे, 3 या 4 विषय का फॉर्म भरोगे तो 1500, 4 से ज़्यादा विषयों का भरोगे तो 2000 रुपए, 2500 रुपए का पोर्टल चार्ज भी लगेगा, ठीक है? यानी कि 500 प्लस 25, 500, 25 रुपए। 10वीं क्लास का टाइम टेबल देख लेते हैं। 9 बजे से 12 बजे तक पेपर होंगे। पहला पेपर 7 मई से स्टार्ट है। अगर आप मान के चलो हिंदी में फेल हैं, तो केवल 1 विषय का पेपर देना है हिंदी का। अगर आप इंग्लिश में फेल हैं, तो केवल 1 विषय का पेपर देना है। लेकिन मैं आपको पूरा टाइम टेबल बताऊँगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे टाइम टेबल टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवाती है, वहाँ से आप देख सकते हैं। 19 मई तक हमारे पेपर चलेंगे। 12वीं क्लास का भी टाइम टेबल डाउनलोड कर लिया। 9 बजे से 12 बजे तक पेपर होंगे इनके भी। 7 मई से पेपर स्टार्ट है इनके भी, ठीक है? 7 मई, 8 मई, 9 मई, 11 मई, 12 मई, 13 मई, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 मई तक पेपर चलेंगे। अब बात आती है कितने विषयों का फॉर्म भरना है। 12वीं क्लास में जितने विषयों में फेल लिखा है, या एफएलडीटीपी लिखा है या एफएलडीटीएच लिखा है, तो केवल उतने ही विषय का फॉर्म भरना है। 10वीं के स्टूडेंट को थोड़ा सा डाउट होगा, क्योंकि उनका एक हैच भी दिखाई देता है, ठीक है? अब एक बात ज़रा ध्यान से समझना, कितने विषयों का भरना है। ऐसा कोई विषय, एक विषय में तो हैच दिखाई दे रहा है, दूसरा ऐसा विषय है जिसमें फेल दिखाई दे रहा है। तो अब बताओ कितने विषय का फॉर्म भरेगा? तो अब आपका दोनों विषय का फॉर्म भरेगा, ठीक है? दूसरी कंडीशन ये है, एक विषय में हैच और इसी के साथ में एपीआईएल दिखाई दे रहा है, तो केवल एक विषय का फॉर्म भरेगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है? है तो विषय एक ही ना, लेकिन 2 चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो इसका भी फॉर्म भरेगा। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी? तीसरी कंडीशन बनेगी, एक विषय में हैच है, दूसरे विषय में एपीआईएल है, तीसरे विषय में एफएलडीटीएच है, तो तीनों विषय का फॉर्म भरेगा, यानी कि हैज वाला भी फॉर्म भरेगा, ठीक है? और कितने विषयों का फॉर्म भरेगा ना, जब आप फॉर्म भरोगे तो उस टाइम पे बाय डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हुए आते हैं,
तो फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना दिया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम के बारे में और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।